नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना और मनी गुरु की तमाम महिला दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे महिलाओं का दिवस एक ही दिन में समेटा नहीं जा सकता, हर दिन नारी का दिवस ही है। इसलिए हमने सोचा कि हर दिन तो हम वैसे आपको दिखाते ही रहते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग हर किसी के लिए क्यों जरूरी है, लेकिन अगर हम इसको एक दिन के एक स्पेशल एपिसोड में आप तक पहुंचाए तो उसमें काफी सारी बातें हम आज करने वाले हैं। महिलाओं के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है, बचत और जो खर्च का एक खाका होता है महिलाएं बहुत अच्छे से कर तो लेती हैं, पर क्या निवेश में भी उतनी ही रुचि उनकी है। साथ ही इंश्योरेंस प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, ये तमाम ऐसी बारीकियां हैं जो महिलाओं के लिए जरूरी है भी और उनकी रुचि भी उसमें होती है, तो कैसे आगे उसको बढ़ा सकते हैं। तो आज के इस खास एपिसोड में हमारे साथ तीन खास एक्सपर्ट्स हैं। तीनों ही अपने अपने फील्ड में माहिर हैं, तीनों ही अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। सबसे पहले इनका परिचय करा देते हैं और फिर इनसे बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ आज हैं मोनिका हलन, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही लेखिका भी हैं फाइनेंशियल प्लानिंग पर। उन्होंने एक बुक भी लिखी हुई है। इनसे काफी कुछ आज सीखने और सुनने को मिलेगा। मोनिका, आपका स्वागत है। साथ ही हमारे साथ प्रीति खुराना है, चीफ एडिटर क्लियर टैक्स। मतलब टैक्स की जितनी भी बारीकियां हैं प्रीति आज हमें बहुत ही आसान भाषा में बताएंगी और महिलाओं के लिए टैक्स प्लानिंग क्यों जरूरी है इनसे समझेंगे। साथ ही हमारे साथ संतोष अग्रवाल हैं, ये सीबीओ हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार.com और इंश्योरेंस की वन ऑफ द टॉप मोस्ट पोजीशंस में अगर हैंगे तो इंश्योरेंस क्यों जरूरी है महिलाओं के लिए, इनसे समझेंगे। तो संतोष, आपका भी बहुत स्वागत है और आप सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। तो क्या खास आज हम शो में चर्चा करने वाले हैं, जरा इसकी बारीकियों के ऊपर सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे बचत और खर्च के साथ महिलाओं के लिए निवेश क्यों जरूरी, कहां निवेश से मिलेगा महिलाओं को फायदा, महिलाओं के लिए इंश्योरेंस का क्या है महत्व, साथ ही टैक्स में महिलाओं को कहां मिलता है अतिरिक्त लाभ। तो जैसा कि हमने शुरुआत में बोला कि देश का बजट बनाने से लेकर घर का बजट बनाने तक ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत सारी बारीकियां हैं जिसको समझना और जानना जरूरी है। महिलाएं तो इसमें अव्वल हैं। लेकिन सबसे पहले मोनिका, हम आपसे समझना चाहते हैं कि महिलाएं बचत करने में तो माहिर हैं, पर निवेश के मोर्चे पर आप इसको कैसे समझाएंगी? निवेश पे जब आता है तो उनको ये लगता है कि गलती ना हो जाए, तो जो रोज़मर्रा का खर्च है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, उसमें तो करती ही हैं औरतें और बचत पे बहुत अच्छी करती हैं। और आपने बहुत सही कहा, जब बचत से निवेश की बात आती है तब वो शायद डर जाती हैं कि एक जो विश्वास होता है, कॉन्फिडेंस होता है, वो नहीं रहता है कि हमारे डिसीजंस ठीक रहेंगे कि नहीं। तो एक ही तरीका है इसको अपने आप को विश्वास जगाने का, अपने डिसीजंस लेने का, कि आप समझना शुरू करें कि इतना मुश्किल नहीं होता है। फिक्स डिपॉजिट से ही शुरू करें, जो समझ आता है उससे शुरू करें और फिर धीरे धीरे निवेश में जो बाकी विकल्प हैं उसको भी समझें। तो मुझे ये लगता है कि एक बार अपना दिमाग में ये ठानने की बात है कि निवेश हम कर सकते हैं और कुछ जो फंड मैनेजर्स हैं, जो विमेन हैं, वो बहुत अच्छा जो म्यूचुअल फंड्स चलाती हैं या इंश्योरेंस कंपनीज चलाती हैं, बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड के प्रोफेशनल्स हैं, वो विमेन हैं, और अगर वो कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। एक सिर्फ विश्वास की बात है, एक बारी जब जग जाता है तो पूरा जो मनी पावर है वो औरत के हाथ में ही आती है। बिल्कुल, आपने सही बोला कि अभी आजकल तो टॉप मोस्ट पोजीशंस में काफी सारी महिलाएं हैं, लेकिन हमें चाहिए कि और भी ज्यादा इसमें महिलाओं की भागीदारी हो और उसके बाद जाकर जो एक पूरी तस्वीर बनेगी वो और भी ज्यादा अच्छी होगी। क्योंकि अगर घर, ना सिर्फ घर की महिलाएं बल्कि किसी सोसाइटी की महिलाएं,
और देश की महिलाएं जब बढ़ती हैं तो एक महिला के साथ 5 और फैमिली के जो सदस्य हैं वो पढ़ते हैं। ये एक बहुत ही सोची समझी और प्रूफ बात है जो सबको मालूम है। लेकिन यहाँ पर समझना जरूरी है प्रीति आपसे कि टैक्स जो होता है अपने आप में काफी ज्यादा लोगों को काफी ज्यादा उलझाता है। जब टैक्स प्लानिंग की बात आती है तो वैसे हमें मालूम है कि महिलाएं काफी ज्यादा जो उनकी रुचि रहती है कि टैक्स बचे या जो कंजर्वेटिव जो या ट्रेडिशनल प्लान्स है उनमें निवेश करने की उनकी ज्यादा रुचि रहती है। तो महिलाओं के टैक्स प्लानिंग मोर्चे पर आपको क्या लगता है कि ट्रेंड इस वक्त आजकल की महिलाओं का क्या चल रहा है? स्वाति, आपने बहुत अच्छी ये बात कही कि जब हम टैक्स की बात करते हैं तो बहुत सारी विमेन ये सोचती हैं कि टैक्सेस जो है वो हम नहीं करेंगे, या तो हमारे हस्बैंड्स करेंगे या हमारे फादर्स करेंगे या ब्रदर्स, जो भी है फैमिली में एक मेल मेंबर को पास ऑन कर देती हैं। बट मैं ये कहना चाहूंगी एज अ टैक्स एक्सपर्ट दैट टैक्सेस एक ऐसी चीज है जो एक लाइफ स्किल की तरह है। मतलब जिस तरह से आप सोचते हैं कि हमें ड्राइविंग आनी चाहिए या हमें टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए, उसी तरह हमें टैक्सेस को भी सीखना होगा। और ये एक जर्नी होती है, तो आप एक छोटा सा कदम उठाएंगे और उसके बाद जब आप इस जर्नी पर शुरू होंगे टैक्सेस को समझने की, तो धीरे धीरे यू विल गेट देयर, आप वहां तक पहुंच जाएंगे। और जैसे आपने बात कही कि व्हाट इज द ट्रेंड लाइक, तो हमने ये देखा है कि इतने लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे जब टैक्स फाइलिंग करते हैं, उसमें जब हम विमेन का डेटा एनालाइज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि विमेन एक बारी जब वो 80C या जो भी एक पॉपुलर डिडक्शंस हैं जब उनको समझ लेती हैं, जब उनको क्लेम करना शुरू करती हैं, तो वो उस पाथ पे बहुत कंसिस्टेंटली रहती हैं। जब वो इन्वेस्टमेंट करती हैं, कोई सिप लिया या कुछ करा, तो बहुत आसानी से एग्जिट नहीं करती हैं, वो इम्पेशेंट नहीं होती हैं और वो संभली रहती हैं इस चीज को लेके। तो मेरे हिसाब से जो पहला कदम आप उठाते हैं ये सोचने का कि अब मेरे जो इनकम टैक्स है, जो मुझे टैक्स फाइलिंग करनी है, क्या मैं टैक्सेस पे कर रही हूँ, मुझे किस तरह से फायदा हो सकता है, जब आप इसको समझना शुरू करती हैं, छोटे स्टेप्स लीजिए, स्मॉल स्टेप्स। और जब आप एक बार इस चीज को समझती हैं और जब उसके रिजल्ट देखती हैं, इट्स अ जर्नी और आप सीखती जा सकती हैं। और एक्सपीरियंस ये बताता है women are better tax savers, they are better investors than most men, so consistent ज्यादा होती हैं, वो उस पाथ पर कंसिस्टेंटली चलती हैं। और मेरे को लगता है कि ये ऐसी चीज है जो, जैसे मैंने कहा, एक लाइफ स्किल है, तो इसको जरूर समझने की कोशिश करिए और ये आपको पक्का समझ में आएगा, इसकी मैं गारंटी दे सकती हूँ। तो जो महिलाएं हैं वो टैक्स बचत में बहुत ज्यादा माहिर होती है क्योंकि उनको मालूम है कि चीजों को संजोया कैसे जाता है, कैसे पैसे से पैसा बनाया जाता है, ये काफी हद तक उन्हें मालूम है, लेकिन बस उस हुनर को और खिलाने की जरूरत है। संतोष अग्रवाल हमारे साथ है, चीफ बिजनेस ऑफिसर policybazaar.com से, और इंश्योरेंस की बारीकियां वो बहुत अच्छे से जानती है। संतोष, हमें ये मालूम है कि इंश्योरेंस तो हर किसी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन महिलाओं के लिए और भी ज्यादा खास तौर पर मैं शुरुआत हेल्थ इंश्योरेंस से ही करूंगी। हेल्थ इंश्योरेंस एक महिला को लेना क्यों चाहिए? हेल्थ इंश्योरेंस महिलाओं को जरूर लेना चाहिए बिकॉज बायोलॉजिकली women live longer, they have children, the amount of complications in life stages that women go through, जो pregnancy related होती है या gastro related होती है या cancer related होती है, वो महिलाओं में ज्यादा होती है। तो इस वजह से हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा इंश्योरेंस है जो हर व्यक्ति को लेना चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल, लेकिन फीमेल को तो जरूर लेना चाहिए। और हमने ये देखा है दैट नंबर ऑफ फीमेल लाइफ बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हर साल हमने बढ़ोतरी देखी है इस नंबर में, जितनी महिलाएं हेल्थ इंश्योरेंस ले रही है वो नंबर बढ़ रहा है। और खास करके पिछले 1 साल में ये नंबर काफी अच्छा हो गया है। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि महिलाएं लेने लगी है हेल्थ इंश्योरेंस, लेकिन जो कवर का अमाउंट है, जितना कवर उनको लेना चाहिए उससे काफी कम अमाउंट महिलाएं लेती हैं। अगर हम ये नंबर देखें तो सिर्फ 5 लाख का जो इंश्योरेंस है वो ज्यादा करके महिलाओं में पॉपुलर है, जबकि आज आपको 1 करोड़ तक का भी हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकता है, जो कि ज्यादा महंगा नहीं होगा कंपेयर टू 5 लाख इंश्योरेंस। तो 20% 25% ही महंगा होता है। और फीमेल्स के लिए बड़ा अमाउंट लेना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बड़ा अमाउंट आपको जो बीमारियां हैं जैसे कैंसर है, जो कि फीमेल लाइफ में ज्यादा आपको पाया जाता है, उन बीमारियों के लिए फीमेल लाइफ को ज्यादा सम इंश्योर्ड लेने की ज्यादा जरूरत है। और ये तो हेल्थ इंश्योरेंस की बात है। मैं ये बोलना चाहूंगी कि टर्म इंश्योरेंस
वो भी महिलाओं को लेना बहुत ज़रूरी है। और अभी जो डेटा है उसमें हमने देखा है सिर्फ 11% की महिलाएं टर्म इंश्योरेंस लेती हैं, जबकि उनके ऊपर चाहे उनकी आय नहीं हो, इवन इफ देयर हाउस वाइफ, दे रन द हाउस, अगर वो नहीं हो तो उनकी रिप्लेसमेंट में जो रिसोर्स आपको करने के लिए या घर का काम देखने के लिए जो रिसोर्स आपको हायर करना पड़ेगा, उसका जो कॉस्ट है वही उसकी इनकम है। तो अगर वो देखा जाए तो महिलाएं, इवन दे इफ दे आर हाउस वाइफ, दे आर एक्चुअली अर्निंग इंडिविजुअल्स इन दैट सेंस। एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक लाइफ इंश्योरेंस, ऑल्सो टर्म इंश्योरेंस स्पेसिफिकली, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवन फीमेल लाइफ टू बाय। बिल्कुल आपने सही बोला संतोष कि हम निवेश की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन उससे भी पहले जो पहली सीढ़ी है वो दरअसल इंश्योरेंस की सीढ़ी है। आपको पहले एक बेस तैयार करना है अपने इंश्योरेंस का, अपने को सुरक्षित कीजिए और उसके बाद निवेश की ओर आगे बढ़ें। और क्योंकि निवेश की अब मैं बात कर रही हूँ, मोनिका, हम आपसे जानना चाहते हैं कि मैं इनफैक्ट आपका ही एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ। आपने अपनी निवेश की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर की थी? कहाँ अपनी पहली कमाई आपने डाली थी? क्योंकि अगर हम तमाम अगर निवेश के ऑप्शंस देखें, चाहे वो फिक्स्ड इनकम है, म्यूचुअल फंड है, रियल एस्टेट काफी पॉपुलर है, गोल्ड तो उससे भी ज्यादा पॉपुलर, और फिर स्टॉक मार्केट है। आपकी शुरुआत कहां से हुई और आप क्या महिलाओं को बोलेंगी कि निवेश की शुरुआत कहां से की जाए? स्वाति, मैंने 1991 में नौकरी शुरू करी थी और सेंसेक्स तब 2000 पे था। आज तो 50,000 पे है, विश्वास भी नहीं होता है। और जब सेंसेक्स 2000 पे था तो उसी साल हर्षद मेहता स्कैम के चलते वो डबल हुआ था, 1,000 के करीब धक्के खाता था और वो तब डबल हो गया था और फिर 4,000 तक पहुंच के फिर। तो उस वक्त तो ना तो पैसा था ना नॉलेज थी कि म्यूचुअल फंड्स भी इतने डेवलप नहीं थे। तो मेरा तो पहला प्रोडक्ट टैक्स सेविंग का था, पब्लिक प्रोविडेंट फंड था, और उसको मैंने, चाहे तंगी रही हो चाहे कुछ हो, उसको मैंने साल दर साल 15 साल चलाया है। और शुरू के जो साल होते हैं मुश्किल होते हैं क्योंकि इनकम कम होती है, खर्चे ज़्यादा होते हैं, पर वो एक इन्वेस्टमेंट था जो मैं हमेशा हर साल उसको भरना ही था, और टैक्स सेविंग से ज़्यादा भरना था। जो लिमिट होती है पीपीएफ की, इनकम इतना नहीं था कि पूरा लिमिट तक आप निवेश करें टैक्स सेविंग के लिए, पर फिर भी मेरा ये टारगेट रहता था कि वो ज़रूर मैं उसमें पीपीएफ में डालूं। फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ी और समझ आने लगा म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो फिर म्यूचुअल फंड से शुरू किया। डायरेक्ट स्टॉक्स शायद एक आध बार कभी कुछ खरीदा हो, बट वो भी कुछ सीरियस नहीं था, जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं सब लोग यंग एज में, वो किया था, ना समझ आया ना उसमें कुछ हुआ। पर एक बार जब म्यूचुअल फंड समझ आए तो फिर जो पोर्टफोलियो बनाना जब मैंने शुरू किया तब म्यूचुअल फंड से किया। तो बेसिकली वही जो ट्रेडिशनल जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और उसमें अभी भी एक्चुअली डिसिप्लिन्ड वे में काफी लोगों का एक नजरिया रहता है कि यहाँ पर 15 साल के लिए पैसे डाल के आप अपना एक अच्छा एक कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म है। अगर इसमें टैक्स बेनिफिट्स की भी बात करें, प्रीति, आपकी मैं राय लेना चाहती हूँ। पीपीएफ अभी भी टैक्स सेविंग के हिसाब से भी ना सिर्फ ये एक अच्छा निवेश का ऑप्शन है, पर महिलाओं के बीच में पीपीएफ एज ए टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट भी काफी ज्यादा पॉपुलर पहले से रहा है और अभी भी है। बिल्कुल सही कहा आपने स्वाति, पीपीएफ बहुत ही पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है। इसमें आपने देखा होगा ट्रेडिशनली हमारे पेरेंट्स भी इसमें इन्वेस्ट करते थे, और अगर देखा जाए दिस इज अ प्रोडक्ट जहां आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो आप सेक्शन 80C में फुल 1.5 लाख की जो लिमिट है उसको क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आप सैलरीड हैं या आप अगर खाली आपकी इंटरेस्ट इनकम है या आप कोई फ्रीलांसर हैं, आप कोई छोटा बिजनेस करती हैं, जिस भी तरह का काम आप करती हैं, आप डॉक्टर हैं या इंटीरियर डिजाइनर है, जो भी आप प्रोफेशन में है, जब आप अपनी रिटर्न भरते हैं तो सेक्शन 80C में जो 1.5 लाख की लिमिट है वो आपके लिए अवेलेबल है। इससे मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए आपकी इनकम जो है वो 8 लाख है, अगर आप 1.5 लाख 80C क्लेम करते हैं तो आपकी इनकम 1.5 लाख से कम हो जाती है, उस 1.5 लाख पर आपको टैक्स नहीं देना होता। तो इस सेंस में इसका बहुत फायदा है। पीपीएफ में डालिए, आप जब निवेश करेंगे तो 80C का बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद जो भी उसमें इंटरेस्ट
बढ़ेगा वो आपको मिलेगा नहीं, वो सीधा विड्रॉल पे आपको मिलेगा और जब आप उसे फाइनली विड्रॉ करेंगे आप चाहें तो 5 साल के बाद कर सकते हैं अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, बट बेस्ट यही रहेगा आप 15 साल तक उसमें इन्वेस्टेड रहिए और 15 साल के बाद भी आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं और इस पूरी ड्यूरेशन में आप कोई भी टैक्स नहीं पे करते हैं इस कॉर्पस पे। तो ये बहुत ही एक बेहतरीन तरीका है और शायद इसीलिए सरकार ने 1.5 लाख की लिमिट लगा रखी है, इसको बढ़ा नहीं रखा है क्योंकि इस पे एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देना एक 8 साढ़े 8% का जो आपको इंटरेस्ट मिलता है साल दर साल, वो एक बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर आप रिस्क एवर्स है, यानी कि आपको लगता है कि इक्विटीज़ थोड़ी रिस्की हैं और या फिर आप ये सोचती है कि इतना मैंने इक्विटीज़ में डाल दिया, अब इतना मेरे को सेफली डिपॉज़िट करना है, तो रिस्क से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न पाने के लिए और एक अश्योर्ड आपको एक कॉर्पस मिलेगा 15 साल के बाद और चाहे तो 5 साल से एक्सटेंड कर सकते हैं। मैंने अभी-अभी अपना पीपीएफ एक्सटेंड किया है और ये एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, टैक्स सेविंग करिए, सिंपल और ईज़ी है। अगर आपको एटीसी नहीं समझ में आता है, मान लीजिए आप किसी तरह का बिज़नेस करती हैं, कोई जितना भी बड़ा आपका बिज़नेस हो, आप किसी तरह की प्रोफ़ेशनल हैं, तो अगर आपको एटीसी समझ में नहीं आता है कि इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, कहाँ जाएँ? तो सीधा मैं ये रिकमेंड करूँगी कि 1.5 लाख पीपीएफ में कर दीजिए और डिलिजेंटली करिए, हर साल सोचिए कि ये मुझे इसके अंदर ये पैसा डालना है। ज़रूरी नहीं है कि पूरा 1.5 लाख आपको एक साथ डालना हो, आप चाहें तो इसको किश्तों में भी डाल सकते हैं। जितना आपके पास बैलेंस हो, उस हिसाब से आप पीपीएफ के अंदर डाल सकते हैं। ऑफ कोर्स ये है कि पूरे साल का इंटरेस्ट मिलता है, तो अगर पहले ही महीने में करेंगे, अब अप्रैल आ रहा है, तो अगर आप फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में इसमें इन्वेस्ट कर देंगे 1.5 लाख, तो आपकी इंटरेस्ट एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और ये इंस्ट्रूमेंट है जो मेरे को लगता है आपके टोटल एसेट्स में जितने भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसमें एक इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है और ये ज़रूर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बिल्कुल। आज हम महिलाओं से ही समझ रहे हैं महिलाओं के लिए मनी मंत्र। हमारे साथ आज 3 खास मेहमान हैं, मोनिका हलन, प्रीति खुराना और संतोष अग्रवाल, जो कि अलग अलग फाइनेंशियल प्लानिंग के जो एस्पेक्ट्स हैं उन पर आज हमसे चर्चा कर रही हैं। मोनिका, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि जब म्यूचुअल फंड में निवेश की बात आती है, जैसा आपने कहा कि आपने पहले पीपीएफ से शुरुआत की, फिर म्यूचुअल फंड धीरे धीरे और उसके बाद स्टॉक मार्केट का भी एक्सपोजर लेना शुरू किया। अगर इक्विटी में कोई कंफर्टेबल नहीं है कि डायरेक्ट इक्विटी में जाना है, म्यूचुअल फंड में किसी को निवेश की शुरुआत करनी है, तो किसी महिला को क्या खास ख्याल रखें या क्या ध्यान रख के म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत करनी चाहिए? स्वाति, ये ख्याल रखना है कि ये ना तो गारंटीड प्रोडक्ट है और ना इसमें अगले साल पैसा डबल होगा। तो एक तो आप मन ये बनाएं कि 7 से 10 साल तक जो पैसा नहीं चाहिए आपको, बिल्कुल लॉन्ग टर्म का जो निवेश है वो कर रहे हैं और ये नहीं सोच रहे हैं कि पैसा डबल होगा 1 साल 2 साल 3 साल में, पर 13-14% का जो औसत रिटर्न है वो आप सोच के चल सकते हैं, आपको मिलेगा। अगर आप एक सिंपल प्रोडक्ट, उसको इंडेक्स फंड कहते हैं, या तो सेंसेक्स के ऊपर होता है या निफ्टी 50 के ऊपर होता है, आपको जो इंडेक्स का रिटर्न है वो मिलता है। ये सस्ते प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें एक्सपेंस रेशियो थोड़ा बहुत कम होता है, 10 से 15 बेसिस पॉइंट्स होता है और उसमें जो फंड मैनेजर रिस्क है कि अरे 2000 फंड्स हैं, क्या चूज करें हम, वो भी आपको नहीं चूज करना है क्योंकि इंडेक्स फंड इस समय हर एक फंड हाउस का एक होगा, तो आपको 20 में से चूज करना होगा। उसमें भी आप चूज कर सकते हैं टॉप फंड हाउसेज में जिसमें एक्सपेंस रेशियो कम हो, ट्रैकिंग एरर कम हो। थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, पर उतना नहीं पढ़ना पड़ेगा जो मैनेज्ड फंड खरीदने में करना पड़ेगा। तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग एक सेफ तरीका है इक्विटी एक्सपोजर का, जिसमें जो जोखिम है फंड मैनेजर के रॉन्ग कॉल का वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो इंडेक्स रिटर्न है वो आपको मिल रहा है। तो मुझे ये लगता है कि जो महिलाएं चाहती हैं इक्विटी में इन्वेस्ट करना, इक्विटी एक्सपोजर चाहती हैं और उतना रिस्क नहीं लेना चाहती हैं, इतनी नॉलेज अभी नहीं है, तो शुरुआत के तौर से इंडेक्स फंड बहुत अच्छा विकल्प है। एक स्वाद लेने के लिए कि क्या होता है इंडेक्स म्यूचुअल फंड मार्केट, इक्विटी मार्केट, और समझने के लिए कि कैसे निवेश करते हैं।
ओके, तो इंडेक्स फंड, अगर म्यूचुअल फंड में भी आपको निवेश की शुरुआत करनी है, इंडेक्स फंड एक तरीका है जिसमें आप निवेश की शुरुआत कर सकती हैं। ऐसा मोनिका ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप हमारी महिला दर्शकों को दिया है। संतोष, आपसे समझना चाहते हैं, जो महिलाएं हमें देख रही है, इंश्योरेंस खरीदने से पहले कौन सी 3 बातों का ध्यान उन्हें रखना चाहिए? एक, जब हम इंश्योरेंस खरीद रही हैं तो आप जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कौन सी नीड को फुलफिल कर रहा है वो जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। इंश्योरेंस कई तरीके के हो सकते हैं। एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि कभी आप बीमार पड़े और अगर आप हॉस्पिटलाइज हुए तो उसका खर्चा आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी भरेगी। वो हेल्थ इंश्योरेंस हुआ, जो कि मुझे लगता है फर्स्ट प्रोडक्ट है किसी भी इंडिविजुअल को जो लेना चाहिए। जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो, हेल्थ इंश्योरेंस से स्टार्ट करना आई थिंक काफी I would say a prudent decision. The second kind of insurance is term insurance, जो pure term life insurance होता है, जो कि अगर आप कमाती हैं या अगर आप हाउसवाइफ हैं तो भी, अगर आप नहीं रही तो जो भी आप कमाती हैं या घर पे लेके आती हैं या जो भी आपके नहीं होने से जो खर्चा फैमिली उठाएगी, वो खर्चा टर्म इंश्योरेंस के थ्रू आपको इंश्योरेंस कंपनी देती है। आपकी फैमिली को वो पैसा मिलता है आपके ना होने पर, ताकि उनकी जिंदगी नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ती रहे। और एक तीसरा कैटेगरी है जो कि सेविंग्स जिसको बोला जाता है, और वो उसमें काफी तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं। आप एक प्रोडक्ट होता है जो यूलिप होता है, जो मार्केट लिंक्ड होता है। म्यूचुअल फंड जो है लगभग उसी की तरह वो ऑपरेट करता है। दूसरा प्रोडक्ट है जो ट्रेडिशनल और नॉन पार्टिसिपेटिंग या फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं, वो एक फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह ऑपरेट करता है। इनमें फायदा ये होता है कि इंश्योरेंस के थ्रू अगर आप सेविंग करते हैं तो आपको 80C का तो बेनिफिट मिलता है। जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो उस पर टैक्स नहीं लगता, और जो रिटर्न आप कमाती हैं उस पर भी टैक्स नहीं लगता। तो 1010B का भी फायदा होता है। तो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है प्लस जो रिटर्न है, दोनों टैक्स फ्री होते हैं। तो इसलिए इंश्योरेंस भी एक माध्यम है इन्वेस्ट करने का। और जैसे कि मोनिका मैम ने कहा, बिल्कुल वैसे ही है कि निवेश भी है और सुरक्षा तो है ही, लेकिन सुरक्षा के साथ निवेश के भी प्रोडक्ट आपको इंश्योरेंस में मिल जाएंगे। क्योंकि समय थोड़ा कम है, इसलिए मैं संक्षिप्त में चाहती हूँ प्रीति, आप हमें बताएं कि होम लोन पर महिलाओं को एक एक्स्ट्रा टैक्स छूट मिलती है, उसको वो कैसे अवेल कर सकती हैं, और स्टैंप ड्यूटी पर भी एक एक्स्ट्रा छूट मिलती है महिलाओं को, उसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहूंगी कि महिलाओं को ये सोचना चाहिए कि आप वाकई में उन्हें एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी है। तो सबसे पहला डिसीजन ये है कि रीजन क्या है घर खरीदने का। अगर आप एसेट की तरह सोच रही हैं कि उससे कुछ इनकम आएगी, तो उसको पूरा इवैल्यूएट कर लीजिए। तो ये एक एस्पेक्ट रहा। अब रही बात टैक्स बेनिफिट की, तो जैसे आपने कहा होम लोन पर, तो होम लोन पे अगर आप एक होम लोन लेती हैं, उस पे जो इंटरेस्ट पे करती हैं, उस पे अंडर सेक्शन 24 आपको 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिलता है, और जो प्रिंसिपल रीपेमेंट होता है वो कुछ सालों बाद शुरू होगा, तो उसका डिडक्शन जो है आपको 80C में मिलता है, वही 1.5 लाख की लिमिट में जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। और अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग लेती हैं, उसमें भी आपको एडिशनल जो है 1.5 लाख रुपए का मिल सकता है। उसमें कुछ कंडीशंस है, 45 लाख से ज्यादा घर की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या NBFC से लोन होना चाहिए। तो ये सारे डिडक्शन मिलते हैं। महिलाओं के लिए कुछ स्पेसिफिक अलग से कोई डिडक्शन नहीं है, बट ये बात ध्यान रखिए, जैसे आपने कहा स्टैंप ड्यूटी है वो कम है, तो इसके लिए कई बार क्या होता है, हम जॉइंट होल्डर्स बनाते हैं ताकि स्टैंप ड्यूटी कम देनी पड़े। बट इफेक्टिवली अगर आप खुद से अगर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करती हैं और या आप ओनर नहीं है, तो दोनों बातें होनी चाहिए। आप ओनर भी होनी चाहिए प्रॉपर्टी, और इंटरेस्ट भी आप पे कर रही हैं, तो आपको उसका डिडक्शन टैक्स में और आप इसका फायदा उठा सकती हैं। बट जैसे मैंने कहा, पहले सोचिए क्या वाकई में आप घर में निवेश करना चाहेंगी या नहीं। और ये बात ध्यान रखिए, चाहे स्टैंप ड्यूटी कम हो या आपको टैक्स बेनिफिट मिले, अल्टीमेटली आपको ये देखना है कि आप खाली टैक्स बचा रही हैं या एसेट बिल्डिंग कर रही हैं। तो दोनों बातों को एक साथ बिल्कुल ध्यान में रखने की जरूरत है। प्रीति, बहुत ही क्विकली आपका मनी मंत्र क्या होगा महिला दर्शकों के लिए, एक लाइन का?
देखिए, टैक्सेस इजी हैं, इनको समझिए और आज ही शुरू करिए। ये एपिसोड देखने के बाद आप क्या एक टेक अवे है जो आप इम्प्लीमेंट करने वाली हैं अपने टैक्सेस को लेकर, तो मेरा यही एडवाइस है। बिल्कुल, टैक्स खुद भरे और जागरूक बने। अब मोनिका, आपका मनी मंत्र महिला दर्शकों के लिए? मेरा ये होगा कि जो मनी ऑक्सीजन मास्क है, सबसे पहले आप अपने मुंह पे लगाएं, क्योंकि आप सुरक्षित होंगे फाइनेंशियली तो आप बाकी सबका भी देख पाएंगे। तो अपना ऑक्सीजन मास्क मनी का आप सबसे पहले अपने मुंह पे लगाएं। बहुत खूब, पहले अपना मनी ऑक्सीजन मास्क अपने मुंह पर खुद लगाएं। और संतोष, वेरी क्रिस्पली, आपका एक लाइन का मनी मंत्र महिला दर्शकों के लिए? I would say start early, invest regularly, and third, always diversify your portfolio. तो निवेश जल्दी करें शुरू और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई तो करे ही, लेकिन अपना निवेश रखे जारी। तो महिलाओं के लिए मनी मंत्र, इस पर हमारे साथ हमारे शो में शामिल होने के लिए मोनिका, संतोष और प्रीति, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस शो में शामिल हुई। तो इसी के साथ आज के इस शो में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए जी बिजनेस।